हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन श्री सक्सेस पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा मोलेक्यूल, जो क्लास 9 से लिया गया है और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मोलेक्यूल्स। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है मोलेक्यूल। मोलेक्यूल हिंदी में इसे अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक बंध से जुड़े हुए होते हैं या परस्पर आकर्षण के बल से जुड़े हुए होते हैं, और ये अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणुओं का दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इसे अणु कहते हैं। अब ये रासायनिक बंध से जो जुड़े होंगे ये समान तरह के तत्व भी हो सकते हैं और अलग अलग तरह के तत्व भी हो सकते हैं। जैसे हम O2 की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही आपस में मिलके O2 एक अणु का निर्माण कर दिया है, और यहीं पे एक दूसरा है CO2। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो अलग अलग तरह के तत्व मिलके एक गैस का या अलग तरह के अणु का निर्माण किया है। इसमें हम यदि देखते हैं या एक दूसरा एग्जाम्पल हम H2O का लेते हैं, इसमें भी देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें हम देखते हैं O2 ऑक्साइड, ये जो होता है इसमें केवल ऑक्सीजन है। O3 भी होता है जिसे हम ओजोन पढ़ते हैं। केवल ऑक्सीजन के ही 3 अणु आपस में रासायनिक बंध से जुड़कर O3 का निर्माण करते हैं, जिसे हम ओजोन पर कहते हैं, और ओजोन की परत है। अब हम इसे अणु किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो एक दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं। अणु किसी भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम रूप है जो स्वतंत्र
अवस्था में पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु। अणु टूट के पहले परमाणु में अलग अलग हो जाते हैं और फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन परमाणु स्वतंत्र का अस्तित्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। या तो वो अणु के रूप में पाए जाते हैं या आयन के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए अणु को हम फिर से एक बार क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। अणु किसी भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम रूप है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु लेते हैं। अणु फिर से परमाणु में टूट जाता है और फिर वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब मॉलिक्यूल, अब दूसरी बात यह है, ये तत्व समान तरह के तत्व भी हो सकते हैं और अलग अलग तरह के तत्व के साथ भी ये रासायनिक बंधन से जुड़े हुए हो सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल के रूप में हमने O2, O3, CO, H2O ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखा था। इसमें देख रहे हैं एक ही तरह का केवल ऑक्सीजन है, इसमें देख रहे हैं केवल ऑक्सीजन है, इसमें देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सारे अणु है, यौगिक है, तो इनकी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया की बात होगी तो ये टूट जाएंगे अलग अलग, फिर ये परमाणु के रूप में बदल जाएंगे और फिर रासायनिक अभिक्रिया को संपादित करेंगे। धन्यवाद।